हेलो, गुड मॉर्निंग और फिर से स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम बात किए थे पुश वर्कआउट के बारे में, तो आज हम लोग लगाएंगे पुल वर्कआउट। तो पुल में कौन कौन से मूवमेंट्स आते हैं? तो पुल में बेसिकली हमारे सारे मूवमेंट्स आते हैं। हमारा बाइसेप्स एंड बैक, बट लेकिन हमने जो कि पिछले वीडियो में ट्राइसेप्स ट्रेन नहीं किया था, तो आज हम एक साथ पूरा का पूरा बाइसेप और ट्राइसेप मतलब पूरा आर्म्स ट्रेन करेंगे और हमारा बैक ट्रेन करेंगे। तो हमारे आर्म्स के लिए जो सबसे पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारा जो डंबल कर्ल्स, जो नॉर्मली सब लगाते हैं। तो डंबल कर्ल्स किस तरह लगाते हैं वो आप सबको तो पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि डंबल कर्ल्स किस तरह लगाए जाते हैं। आप डंबल को कुछ इस तरह से पकड़ो और पकड़ के इसको ऊपर को कर्ल करना है और फिर स्लोली डाउन, अप डाउन, अप डाउन। आपका मेन मोटिव यही होगा कि आपको अपने बाइसेप मसल को स्क्वीज करना है। आप जितना अच्छे से अपने बाइसेप मसल को स्क्वीज करोगे आपको उतना अच्छा पंप महसूस होगा आपके बाइसेप मसल में। तो ये एक्सरसाइज थी हमारे मेन बाइसेप के लिए, जो है हमारा लॉन्ग हेड। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम टारगेट करेंगे हमारे बाइसेप को, वो होगा हमारा ब्रैकियोरेडियलिस, इस वाले पार्ट को। तो इस वाले पार्ट में को ट्रेन करने के लिए कौन से एक्सरसाइज होते हैं ये आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था। तो इस पार्ट को ट्रेन करने के लिए हमें लगता है हैमर कर्ल्स। तो हैमर कर्ल्स किस तरह से करते हैं? हम डंबल को न्यूट्रल ग्रिप में पकड़ेंगे कुछ इस तरह और न्यूट्रल ग्रिप से ऊपर को लाएंगे एंड फिर नीचे लगाएंगे, ऊपर को लाएंगे फिर नीचे लेके जाएंगे। कुछ इस तरीके से मूवमेंट होगी। अगर आपको साइड से दिखाता हूँ ये मूवमेंट किस तरीके से होगी, कुछ इस तरीके से। आपको डंबल ऊपर लेके आना है ऐसे न्यूट्रल ग्रिप में और फिर नीचे लेके जाना है। ये आपके बाहर वाले पार्ट को हिट करता है। यहाँ पे जो छोटा सा मसल है ब्रैकियोरेडियलिस, इस वाले पार्ट को हिट करता है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे बाइसेप के लिए सच में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी, वो है प्रीचर कर्ल्स। प्रीचर कर्ल्स किस तरीके से करते हैं वो अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं प्रीचर कर्ल्स नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको प्रीचर कर्ल्स करना है तो सबसे बेस्ट तरीका जो आपसे आप कर सकते हो वो है आप अपने बेंच पे इंक्लाइन करके आप उसको कर सकते हो, या फिर अगर आपको प्रीचर कर्ल्स करना है तो आप अपने लेग पे सस्पेंड करके कर सकते हो। और अगर आपसे प्रीचर कर्ल्स नहीं हो रहा या फिर बाई चांस अगर आप प्रीचर कर्ल्स नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन बेटर गो फॉर कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स। कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स भी प्रीचर कर्ल्स का एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो आपको कुछ हद तक अच्छा पंप दे सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा हमारे ट्राइसेप्स। तो ट्राइसेप्स को ट्रेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ बाइसेप्स ट्रेन करते हैं, सोचते हैं कि हमारा आर्म्स का साइज़ क्यों नहीं ग्रो कर रहा। आर्म्स का साइज़ ग्रो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने ट्राइसेप्स से ट्रेन नहीं किया। तो अगर हमारा पूरा आर्म्स होता है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मिला के, अगर आप सिर्फ एक को ट्रेन करो दूसरे को ट्रेन नहीं करोगे तो कभी ज़िंदगी में आपके आर्म्स का साइज़ तो कभी बढ़ने नहीं वाला। तो अगर आपको अपने आर्म्स का साइज़ बढ़ाना है तो आपको अपने ट्राइसेप्स को भी अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा। तो ट्राइसेप्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज, जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी होगी हमारी? ट्राइसेप्स के लिए सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी होगी वो है क्लोज ग्रिप पुशअप्स। अगर आप क्लोज ग्रिप पुशअप्स आपको बहुत इजी लगती है तो यू कैन गो फॉर डायमंड पुशअप्स। डायमंड पुशअप्स में आपको हाथ कुछ इस तरीके से होंगे और इस पोस्चर में आपको पुशअप्स लगाने हैं एंड आपके एल्बो बाहर को होंगे। तो मतलब आपको पूरा का पूरा बॉडी का स्ट्रेस आपके ट्राइसेप्स पे आएगा और बहुत ही अच्छा पंप आएगा। अगर आपको डायमंड पुशअप्स भी बहुत ज़्यादा इजी लगता है तो आप अपने पीठ पे बैग ले लो, कुछ बुक्स डाल दो उस पर और फिर वेटेड डायमंड पुशअप्स मारो। तो आई एम श्योर कि वो बहुत ही चैलेंजिंग होगा आपके लिए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे ट्राइसेप्स के लिए जो होगी वो होगी ट्राइसेप किक बैक्स। कुछ इस तरीके से ग्रिप होगी एंड सिर्फ पुश किक बैक्स, किक करना है आपको अपने डंबल से, किक किक कुछ इस तरीके से मूवमेंट होगी। इसमें आपका पूरा का पूरा स्ट्रेस
आपके ट्राइसेप्स पे आएगा और ट्राइसेप्स बहुत अच्छे से स्ट्रेच होते हैं इस किक बैक में, क्योंकि पूरा का पूरा एफर्ट ट्राइसेप पे ही आता है। कई लोग इस पे मोमेंटम यूज़ करते हैं, तो जितना हो सके उतना मोमेंटम कम यूज़ करो। अगर स्टार्टिंग के रेप्स में अगर आप थक गए हो, लास्ट के 2 रेप्स लगा रहे हो, तब आप मोमेंटम यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग के रेप्स कभी मोमेंटम से मत लगाना, वो उसके फिर आपके ट्राइसेप्स पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी ट्राइसेप डिप्स या फिर बेंच डिप्स। बेंच डिप्स किस तरीके से लगाते हैं, आप अपनी चेयर ले लो, अपनी चेयर पे अपने दोनों हाथ को कुछ इस तरीके से रख दो। कुछ इस तरीके से रखने के बाद आपको इस पे नीचे जाना है, फिर ऊपर आना है, नीचे जाना है, ऊपर आना है, नीचे जाना है, ऊपर आना है। तो इससे क्या होगा, आपके पूरे के पूरे ट्राइसेप्स पे आपको स्ट्रेन पड़ेगा, जिससे ट्राइसेप पे बहुत ही अच्छा पंप आएगा। अगर आपको ये डिप्स कुछ बहुत ज़्यादा इजी लग रहे हैं, तो आप अपना डंबल्स या फिर वेट्स अपने थाइस पे रख के एंड देन यू कैन गो विद द डिप्स। तो आपको ये एक्सरसाइज थोड़ी चैलेंजिंग लगेगी। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो हमारे ट्राइसेप्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, और जो मैं रोज़ करता हूँ, मतलब रोज़ तो नहीं पर जब भी आर्म्स ट्रेन करता हूँ तभी हमेशा हर दिन करता हूँ। तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी ट्राइसेप एक्सटेंशंस। ट्राइसेप एक्सटेंशंस कुछ इस तरीके से किए जाते हैं। आपको कुछ इस तरीके का ग्रिप लेना है, इस तरीके का ग्रिप लेना है आपको डंबल से। इस तरीके का ग्रिप लिया आपने, ये लिया ग्रिप, ये ग्रिप हुआ, ये दोनों हाथ ऐसे बंद होंगे, ऐसे बंद होंगे और आपका हाथ कुछ इधर आएगा, इधर आया आपका हाथ, और ऊपर से डाउन अप, डाउन अप। आपका ये मूवमेंट बहुत ही कंट्रोल्ड मूवमेंट होगा। ये मूवमेंट आप जितना कंट्रोल करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस आपके ट्राइसेप पे पड़ेगा और उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगी ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप्स के लिए। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आपके ट्राइसेप के लिए और बहुत लोग करते हैं ये एक्सरसाइज। अगर आपको ये एक्सरसाइज थोड़ी चैलेंजिंग नहीं, अगर एकदम भी नहीं लग रही है, तो फिर आप एक काम कर सकते हो। आपके पास अगर रेजिस्टेंस बैंड है, आप रेजिस्टेंस बैंड अपने डंबल पे बांध के और कोई ग्रिल के पास ही एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो, जिससे आपके ट्राइसेप पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा। मैं कई बार ऐसे करता हूँ, वो अपने मूवमेंट को ज़्यादा चैलेंजिंग बनाने के लिए मैं ये सब ट्रिक्स मतलब इस्तेमाल करता हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा पंप महसूस होता है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अब आर्म्स को छोड़ के अब हम लोग अपनी बैक पे जाते हैं। तो बैक को ट्रेन करना घर पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट लेकिन कोई बात नहीं, अब घर पे है, अब लॉकडाउन है तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा। ऊपर से जिम भी बंद है तो कुछ कर नहीं सकते। तो जब फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी होगी इसके लिए, वो है सिंगल आर्म डंबल रोइंग। सिंगल आर्म डंबल रोइंग किस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपको कोई भी वॉल पे लीन करना है इस तरीके से कुछ, और आपका डंबल इधर रहेगा एंड आपको डंबल को से ऊपर लाना है एंड देन डाउन, ऊपर लाना है देन डाउन, ऊपर डाउन। आपका पूरा का पूरा स्ट्रेस आपके बैक पे आना चाहिए। अगर आपका पूरा का पूरा स्ट्रेस आपके बैक पे नहीं आ रहा है, मतलब यू आर डूइंग दिस एक्सरसाइज इन द रॉन्ग वे। मैं भी जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट किया था तो मैं भी कुछ कर लेता था एक्सरसाइज पर, लेकिन ये स्ट्रेस मेरे बैक पे नहीं आता था और तब तक मुझे रिजल्ट्स भी नहीं दिखे थे। पर लेकिन मैंने YouTube में देख के बहुत अच्छे से इसका अपना फॉर्म करेक्ट किया, उसके बाद मेरा फॉर्म जाके ठीक हुआ। अगर आपका फॉर्म ठीक नहीं है, आप एक काम कर सकते हो, मैं जैसे वॉल पे लीन हो रहा हूँ, आप अपने बेंच पे लीन हो सकते हो और अपना आपका पैर है, आपका पैर को भी ऊपर कर लो। अगर आप पैर को भी ऊपर रख लोगे तो सबसे बेस्ट तरीका होगा, उससे आपका फॉर्म 99% तक ठीक हो जाएगा। बस 1% भी अगर आप 100% ठीक करते हो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है आपके मसल पे। तो एटलीस्ट आप फर्स्ट टाइम में अच्छा मसल को हिट कर पाओगे। उसके लिए ये ट्रिक है कि
आप अपना पैर भी बेंच पे चढ़ा लेना, जिससे आपका मसल पे बहुत अच्छा स्ट्रेस पड़ेगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे बैक के लिए होगी, वो है लाइट डाउन टावल रोइंग। लाइट डाउन टावल रोइंग कुछ इस तरीके से होती है, जो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी अभी। लाइट डाउन टावल रोइंग हमारे नॉर्मल लैट पुल डाउन्स का एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है। इसमें आपको आपके लैट मसल्स पे भी बहुत अच्छा पंप फील होता है। लैट मसल के साथ साथ आपके लोअर बैक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो फ्रॉम लैट्स मूविंग डाउन टू द लोअर बैक, तो लोअर बैक के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो आपको होगी वो आपको पता ही है, रोमानियन डेडलिफ्ट्स और द डेडलिफ्ट्स व्हिच वी कैन डू विद आवर डंबल्स। तो रोमानियन डेडलिफ्ट्स किस तरीके से की जाती है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। डेडलिफ्ट से कुछ तरीके क्या होते हैं। आपको डेडलिफ्ट में आपके डंबल का पोजीशन कुछ इस तरीके से होगा और आपको नीचे जाना है एंड आपको झटके से ऊपर आना है एंड पीछे को पूरा, मैं आपको साइड से दिखाता हूँ क्या करना है। आपको इधर जाना है, पूरा आपको लोअर बैक के ऊपर स्ट्रेस लाना है पूरा आपके बॉडी का। क्यों? क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके लोअर बैक के लिए, आपके लोअर बैक को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। अभी हमारे पास वेट्स नहीं है, तो अभी हमको कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेस डाल के आपके लोअर बैक पे आपको अपने लोअर बैक को स्ट्रेंथन करना है। अगर आप जिम में जाओगे तो आपको वेट्स मिलते हैं, तो फिर आपको थोड़ा इजी बन जाता है इस मूवमेंट को करना। पर घर पे हमें थोड़ा वेट्स नहीं है, तो हमें मूवमेंट को चैलेंजिंग मानना पड़ेगा। तो ये एक्सरसाइज कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। और इसमें सबसे पहली बात, इस मूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा इंजरी होती है, तो इसमें इंजरी के चांसेस को कम करने के लिए मैं आपको एक तरीका बोल सकता हूँ कि आप अपने डंबल को जब नीचे लेके जा रहे हो, तो अपने डंबल को शिन से ज़्यादा नीचे लेके मत जाना। अगर आप अपने शिन से ज़्यादा नीचे लेके जा रहे हो, तो आपको अपने लोअर बैक में एक इंजरी होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब वो कुछ ज़्यादा मूवमेंट हो जाती है एक बार में, जिससे आपके लोअर बैक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ सकता है। तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेस आज के होम वर्कआउट सीरीज के लिए। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।